मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 24, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, notwithstanding anything contained in subsection 1 of section 22, the following category of persons shall be required to be registered under this act. Person making any inter-state taxable supply, सबसे पहला कौन है? इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, मतलब कि कोई बंदा दिल्ली में है और कोई हरियाणा में सप्लाई कर रहा है, सेल कर रहा है, तो क्या करेगा वो? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में तुम लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग दिल्ली में बैठ के बिहार में सर्विस दे रहे होते और वो रजिस्टर्ड नहीं होते। बट ये क्लॉज तो कह रहा है पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। बहुत सारे सीए तुम्हें मिल जाएंगे जो कि दिल्ली में ऑफिस है, लेकिन सप्लाई ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं, सर्विस ऑल ओवर इंडिया दे रहे हैं, फिर भी रजिस्टर्ड नहीं। क्यों? तो सर वो टर्नओवर के हिसाब से हो सकता है। यहाँ क्या बोला है इसमें? लेकिन इसने बोला है नॉट विद स्टडी एंड कंटेंट इन सबसेक्शन 1 ऑफ 22 के 1 में क्या कहता है? 20 लाख की लिमिट होगी तो, लेकिन इसने बोला नहीं, उसको हटा दो। अगर इंटरेस्ट सप्लाई 1 रुपए का भी करोगे तो आपको टैक्सेबल, आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। इस केस में हो गया ब्लंडर, क्योंकि भाई सर्विस तो कोई भी बंदा कहीं से बैठे नहीं भी दे सकता है, तो बाद में नोटिफिकेशन डाल करके सर्विस को यहाँ से हटा देंगे। तो अगर गुड्स 1 रुपए का भी इंटरेस्ट सप्लाई करते हो तो आप यहाँ पे टैक्सेबल होगा। गुड्स के केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सर्विस के केस में आपको नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सप्लाई की जगह गुड्स लिख देना, सर्विस लिख के काट देना कि सर्विस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, पता है कौन होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई? एनीवन पता है तुम्हें? आप जो ट्रेड फेयर या कोई पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए आते हैं रजिस्ट्रेशन लेते नहीं, ये तो ये 50% सच है। 50% सच ये है कि उसका किसी और स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। अल्टीमेटली साफ साफ बोल दिया, अगर किसी बंदे को अगर केवल आरसीएम एप्लीकेबल हो रहा है तो भी वो रजिस्ट्रेशन लेगा। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5) कौन था? याद है? बता सकते हो 9(5) कौन है? जाओ जरा पीछे देख लो तो 9(5) कौन है? ई कॉमर्स। वो उसमें बहुत सारे वो जैसे आपका 4-5 चीजें आपका उसमें रजिस्टर कर रखा है आपका, जैसे जोमेटो स्विगी वगैरह है आपके, ओयो वाले हैं जो मतलब एग्रीगेटर के थ्रू चलाए जाते हैं। ठीक है। और भी एक दो रेडियो टैक्स वगैरह वाले भी हैं। नेक्स्ट आता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। पांचवा है पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। वो कह रहा है जो सेक्शन 51 में कौन आता है पता है? कैसे? पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, अगर जो सेक्शन में टीडीएस वाला आता है, गुड, टीडीएस जो डिडक्ट करना होता है, किसको टीडीएस डिडक्ट करना होता है? जो बंदे गवर्नमेंट को बिल कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट नॉर्मली आती है, गवर्नमेंट एजेंसी की अगर किसी बंदे को 2.5 लाख से ऊपर की बिलिंग होती है तो हमारा टीडीएस डिडक्ट करता है, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? person who make taxable supply of goods or services or both on behalf of other taxable person whether as an agent or otherwise। अब याद रखो, वहां बोला था ना मैंने, तुम्हें से किसी ने बोला ना, क्वेश्चन पूछा था ना कि सर अगर जॉब वर्कर को रजिस्टर होना कंपलसरी है, अगर वो उसके बिहाफ पे बेचेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। आप तो बहुत अच्छे से पता है क्या होता है। Person who supply goods or services or both other than supply is specified under section subsection 5 through such electronic commerce who is required to collect tax। अब आ गया टीसीएस, पहला 51 ऊपर आ गया, ये टीसीएस जिसमें टीसीएस काटने की जरूरत है। टीडीएस और टीसीएस जो सेक्शन होते हैं, जब हम सेक्शन 51 पढ़ेंगे, सेक्शन 52 पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। होपफुली परसों क्लास में पढ़ रहे होंगे, बोले तो वहां तक पहुंच जाएंगे। यस पहुंच जाएंगे। ठीक है, भगवान भरोसा रखो पहुंच जाएंगे। ठीक है। सो क्योंकि आप जो सेक्शन चलेंगे आप इंटरप्रिटेशन नहीं, केवल जस्ट पढ़ो एंड आगे बढ़ते चलो। ठीक है। एवरी इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मतलब जितने भी ई कॉमर्स है वो आपको उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी। एवरी पर्सन सप्लाइंग ओआईडीएल सर्विसेज, सर इतनी जल्दी पढ़ दिया। ओ दिख रहा है, ओ ऑनलाइन डी ए आर सर्विसेज फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया। अगर बाहर से बंदा है और इंडिया में सर्विसेज दे रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होगा इंडिया में। सच अदर पर्सन ऑफ क्लास ऑफ पर्सन एज बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, कोई दिक्कत?
मतलब कि अब कंपलसरी, कल को अगर कोई क्लाइंट आता है आपके पास पूछता है कि हाँ जी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है तो संभाल सकते हो, उनको बता देना सर ये केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है और आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है जी, एनी डाउट? नहीं सर।